जय हिंद दोस्त भाई बहन। आइए जानते हैं हम लोग। यह वीडियो का पार्ट 10 है। भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं के बारे में जानेंगे। हमारे दोस्त भाई बहन वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं और सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो हमें और भी मोटिवेट होते हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं कि ताकि आपको और भी जो भी प्रॉब्लम वाला कॉन्सेप्ट हो क्लियर होते चला जाए। थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय दीजिएगा, जो भी कन्फ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट रहेगा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग जाएंगे, वहाँ तक हम लोग देख लेते हैं कि क्या है इसमें। यहाँ तक हम लोग आएंगे इस वीडियो में प्रश्नावली 30 तक, जो कि यहाँ तक आपको क्लियर करेंगे। फिर नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे बहुत जल्द। चलिए, यहाँ तक रहेगा आपका ये, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए, बिना समय गवाए हुए। थोड़ा सा समय दीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमको करना क्या है। देखिए पार्ट 10, भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं। यह देख रहे हैं, यह जो फिगर दिख रहा है आपको, क में एक वृत्त है, उसका एक रेखा खींच करके दो भाग किया गया, यानी 1/2 आधा भाग। इसका आकृतियों में क के बारे में जानिए। एक वृत्त का आधा भाग 1/2, ठीक हो गया। ख में देखिए यहाँ पे 1/3, 1/3, एक वृत्त में 3 भाग, एक वृत्त का 1/3, 3 भाग। क्लियर होगी यहाँ तक। ग में आइए, एक वृत्त में 4 भाग, 1/4। ग में एक वृत्त का 1/4 यानी कि 1/4 भाग। घ में आइए, एक वृत्त में 8 भाग, यानी एक वृत्त है यहाँ 3/8 भाग। तीन देखिए, 3 कलर किया गया है, इसमें 3 का कलर किया गया, 3/8 भाग हो गया। घ का एक वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटकर उसमें 3/8 भाग छायांकित किए गए हैं। वो तो पहचानने के लिए कि किसमें हमको क्या करना है, कि ताकि हमको पहचान हो, वो आपके ऊपर निर्भर है कि कौन सा कलर डालें कि हमको पहचान में आ जाए। काला डालें, लाल डालें, ब्लू डालें, कोई भी कलर डालिए, पता चले कि हाँ यह छायांकित भाग है, यानी कलर किया हुआ भाग है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं। यहाँ 1/2, 1/3, 1/4, 3/8 आदि को भिन्न या भिन्नात्मक संख्याएं कहते हैं दोस्त। 1/2 को 1/2 पढ़ते हैं। 1/2 में 1 को अंश तथा 2 को हर कहते हैं। क्लियर है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है दोस्तों हमारे। अब आगे इसी प्रकार से 1/4 में 1 अंश है और 4 हर है। क्लियर यहाँ तक। किसी साधारण भिन्न में ऊपर की संख्या को अंश तथा नीचे की संख्या को हर कहते हैं। 3/8 में 3 अंश हो गया तथा 8 हर है। ठीक है, आकृति से स्पष्ट है कि दो, अब देखिए दो 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 को क्या, दो को 1/2 मिलकर एक बनते हैं, ये हमेशा ध्यान दीजिए। दो 1/2 मिलकर यानी 1/2 इस प्रकार से, ठीक 1/2 हो गया, फिर 1/2 इस प्रकार से। क्लियर हो गई है, एक बनते हैं, दोनों को मिलाएंगे तो एक बनेगा। उसी प्रकार से 3 1/3 मिलकर एक बनते हैं, एक बनते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से जो अभी हमने किया 1/3, इस प्रकार से 1/3, ठीक। फिर इस प्रकार से 1/3 क्या बनते हैं दोस्तों, एक बनते हैं। इसी प्रकार से 4, 1/4 मिलकर एक बनते हैं, ठीक। अब आगे बढ़िए, साथ ही यह भी याद रखें कि 1/2 का अर्थ है, ये सब नोट करने वाली बात है, किसी वस्तु के दो बराबर भागों में एक भाग। 2/3 का अर्थ है दोस्तों किसी वस्तु के 3 बराबर भागों में 2 भाग। 5/8 का अर्थ है किसी वस्तु के 8 बराबर भागों में 5 भाग, 5 भाग हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी के अनुसार से हम प्रश्नावली को सॉल्व कर लेते हैं। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। हल करें। निम्नांकित क्या आकृतियों में कौन सा भाग छायांकित है, तो इसमें क्या है 3/4 हो गया, ये क्या हो गया 3/4। फिर इसमें 2/3 हो जाएगा, 2/3, ठीक है। फिर इसमें हो जाएगा 5/6, 5/6, ठीक।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, आकृतियों के नीचे लिखे गए भिन्न के बराबर की आकृतियों को छायांकित करना है। तो 1/4, तो एक भाग को छायांकित कर दीजिए, हो गया। जो भी कलर आपको देना हो आपके निर्भर है, हो गया। फिर यहाँ 3/4, तो 3 भाग को क्लियर कर दीजिए, 3 भाग को 1 2 3, ठीक है। इस बार को कलर कर दीजिए, हो गया। 4/5 है तो 4 भाग को क्लियर कर दीजिए, रंग दीजिए, हो गया 5। इस प्रकार से आगे इसको भी बनाइए, आप होमवर्क में लीजिए, इसको बनाइए, होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। अब कह रहा खाली स्थानों को भरे। 5/9 में अंश कौन है, तो 5 अंश है। 3/4 में हर, यहाँ कर रहा है हर, तो 4 है। इसी प्रकार से जो भी प्रश्न आपको कहता है होमवर्क में ले लीजिए इसको आप, बिल्कुल आसान है दोस्तों। करिए, वीडियो को रोक लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। करिएगा तभी होगा, नहीं करिएगा तो कभी नहीं होगा, जो कि कॉन्सेप्ट में आपने समझा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भिन्न बनाएं जबकि अंश 1, तो अंश 1, हर 3, तो हर 3 हो गया भिन्न आपका। इसी प्रकार से आगे इसको भी होमवर्क में ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। करिएगा तभी होगा। उस भिन्न को चुने जिसमें हर अंश से 3 अधिक हो। तो 3 अधिक, तो 1/2 में अधिक है, हर को कहना हर 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 जो है आपका अंश से 3 अधिक है, अंश से, तो 3/5 ये भी नहीं। 4/7 ये हो जाएगा, इसको चुन लीजिए। 2/7 इसमें नहीं, इसमें 5 बढ़ गया, तो 3/8, 3 कह रहा, 3 अधिक कह रहा है, नहीं। 4/5 नहीं, 5/8 ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चुन लेना है। 1/11 नहीं, 3/10, तो 3 अधिक, 5/11 नहीं, 8/11 ये हो जाएगा। यहाँ का रहा अंश, अंश से 3 अधिक है, तो अंश ये हो गया था, 3 अधिक ये हो गया। इस प्रकार से आपको आगे बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखिए, समान हर वाले और असमान हर वाले भिन्न को चुनना है। नीचे के भिन्नों को देखें, समान हर वाले, तो हर कौन है, समान 1/7, यहाँ भी है समान हर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आपका 2/7 हो जाएगा। इस प्रकार से 1/7 देखिए निकल के आया, 3/7 निकल के आया, 5/7 निकल के आया, 2/7 निकल के आया, कि हर समान अर्थात 7 है। इस प्रकार के भिन्नों को समान हर वाले भिन्न कहते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ 2/5, 6/11, 2/3, 9/13 ऐसे भिन्न हैं जिसके हर समान नहीं है, इन्हें असमान हर वाले भिन्न कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जिसका समान हर नहीं है ये हो गए असमान भिन्न वाले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गई है। अब भाग के रूप में भिन्न का निरूपण करना है। अब एक में देखिए 6 सेब है, तो इसको 2 भाग किया गया है। जब हम 6 सेब को 2 बच्चों के बीच बराबर बांटते हैं तब प्रत्येक बच्चे को 3 सेब मिलते हैं, अर्थात 6/2, तो 3 हो गया आंसर। इसी प्रकार से 6/2 को हम 6/2 भी लिख सकते हैं। अब आइए एक में एक सेब, एक का आधा आधा करना है। तो देखिए पुनः जब हम एक सेब को 2 बच्चों के बीच बराबर बराबर बांटते हैं तो देखिए, तो प्रत्येक को 1/2 यानी 1/2 सेब मिलता है। इस तरह हम भिन्न को भाग के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर 6/7, 2/11, 3/5, 4/7 को भाग के रूप में लिखें। तो 6/7 को 6/7 लिखें, 2/11 को 2/11 लिखें, 3/5 को 3/5 लिखें, 4/7 को 4/7 लिखें, हो गया। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 2 में 2/5, 3/7, 7/11 और 4/9 को भिन्न के रूप में लिखें। तो डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/5 इस प्रकार से, ठीक है। इस प्रकार से आप लिखते चले जाइए सभी को, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण 3 में देखिए 2/5, 1/5, 2/3, 3/5 में कौन कौन समान हर वाले भिन्न हैं, तो समान हर वाले, तो यहाँ ये भी है, ये भी है, 1/5, 3/5, या देखिए नीचे आंसर दिया गया है सबका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए समुचित भिन्न या अनुचित भिन्न, विषम भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। निम्नलिखित भिन्नों को देखें। 2/3, 5/7, 11/6, 7/3/7, 8/3, 5/3। इनमें देखिए 2/3, 5/7, 3/7
देखिए ऐसे भिन्न है जिनमें हर अंश से बड़ा है। इस प्रकार के भिन्न को समुचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, 11 देखिए समुचित भिन्न हो गया ये, क्योंकि हर हर अंश से बड़ा है, अंश से बड़ा है हर, तो हो गया समुचित भिन्न। अब आगे देखिए 11/6, 8/3, 5/3 ऐसे भिन्न है जिनके अंश हर से बड़ा है, तो इस प्रकार के भिन्न समुचित भिन्न नहीं है। यही तो ध्यान देने वाला चीज़ है। नोट यहाँ करिए, नोट में जिसका, देखिए जिसका अंश छोटा रहेगा वह समुचित भिन्न है, जिसका अंश बड़ा रहेगा वह अनुचित भिन्न है। ऐसे समझ लीजिए एक लाइन में। ठीक है, तो इन्हें विषम या अनुचित भिन्न इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इकाई भिन्न, अब इकाई भिन्न के बारे में भी जान लीजिए। नोट इसको भी ले लीजिए, नोट इसको भी कर लीजिए कि 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13 ऐसे भिन्न हैं जिनका अंश एक से है। जिनका अंश एक रहेगा उन्हें इकाई भिन्न कहते हैं। जिनका कोई भी संख्या हो, 1 से जो भी शुरू हो, जिसका अंश हमेशा एक रहेगा वो हमेशा इकाई भिन्न कहलाएगा। दोस्तों ये क्लियर हो गया। इकाई भिन्न वह समुचित भिन्न है जिसका अंश एक होता है, ये समुचित भिन्न है। ठीक है, आगे बढ़िए। संयुक्त भिन्न या संयुक्त संख्याएं, इसके बारे में समझ लेते हैं। जब हम 5 सेब को 2 बच्चियों के बीच बांटते हैं तब प्रत्येक बच्ची को 5/2 यानी 5/2 सेब या 2 सेब और 1/2 सेब मिलते हैं। अतः 5/2 बराबर 2 या बराबर, देखो 2 दूना 4 प्लस 1 5/2 हो गया। इस प्रकार से पूर्णांक में लिया हो गया है। तो 2 दूना 4 1 5/2 को हम 2 पूर्णांक 1/2 लिखते हैं तथा इन्हें 2 पूर्णांक 1/2 पढ़ते भी हैं। तो 2 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 1/3, 4 पूर्णांक 2/3, 6 पूर्णांक 2/7 आदि को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं। प्रत्येक संयुक्त भिन्न पूर्णांक संख्या और समुचित भिन्न के मिलने से बनता है। ये सब नोट करने वाली चीज़ है। आगे बढ़िए। पूर्णांक संख्या और एक समुचित भिन्न को मिलाकर बनी संख्या को संयुक्त भिन्न या संयुक्त संख्या कहते हैं। याद रखें 11/2 विषम भिन्न, 5/2 यानी 5/2 नहीं, 5 पूर्णांक 1/2 यानी 5 दूना 10 1 11/2 यह संयुक्त भिन्न है। तो 3 4 तिया 12 यानी गुना इसको किया जाता है, सामने सामने इधर से गुना हो गया, इधर से गुना, 3 चौक 12 1 13/3 हो गया, 4 तिया 12 1 13/3, 5 चौक 20 23/3, 5 चौक 20 23/3। इस प्रकार से। पर देखिए ये सब नोट करने वाली चीज़ है, नोट करिएगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा दोस्तों, बहुत फायदा होगा। प्रत्येक विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। विषम भिन्न जो रहेगा वो संयुक्त भिन्न में हमेशा बदल सकता है। समुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते हैं। जैसे कि समुचित भिन्न आपने यहाँ पर देखा 1/2 से शुरू होता है, यह क्या है समुचित भिन्न। ये हमेशा ध्यान दीजिए, जो समुचित भिन्न रहेगा दोस्तों उसको क्या करेंगे दोस्तों, भिन्न में नहीं बदल सकते। समुचित भिन्न को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते। चलिए, विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में तथा संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। तो संयुक्त भिन्न बदलें, ठीक है। संयुक्त भिन्न में क्या करना है, यहाँ संयुक्त भिन्न में बदलना। तब 5 से भागा लगा दीजिएगा 21 में, तब 5 चौका 20 और 1, तो यानी हो जाएगा 4 पूर्णांक 1/5 हो जाएगा। आंसर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से इसको कर सकते हैं। इसको होमवर्क में ले लीजिए। देखिए किया गया है यहाँ पे, है ना। 21 को 5 से भाग लगा दिया गया तो 5 चौका 20 हो गया। इसमें भागफल क्या बचा है 4 तथा शेष बचा 1। इस प्रकार से आपका हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़िए। जब हम 21 वस्तुओं को 5 आदमी में बराबर बराबर बांटना चाहेंगे तब प्रत्येक को 4 वस्तुएं मिलेगी तथा एक वस्तु बांटने के लिए बची रह जाएगी। इस एक वस्तु में प्रत्येक का हिस्सा 1/5 होगा। अतः 21/5 में 21/5 यानी 5 चौका 20 1 21 यानी 4 पूर्णांक 1/5 आंसर आ जाएगा। जैसा कि हमने अभी ऊपर में देख करके सीखा, इसको देखते हैं, ठीक है। तो इसे इस रूप में याद करें, विषम भिन्न बराबर भागफल शेष बटा भाजक।
इसको नोट कर लेना है। विषम भिन्न बराबर भागफल शेष बटा भाजक, ये क्लियर, इसको हमेशा नोट कर लीजिए। ये नोट, ये आपका सूत्र आगे हमेशा दोस्तों काम देगा। चलिए अब 11/4 बराबर 11 भागा 4, ठीक है। अब देखिए 4 से भागा लगा गया 11 में, तो 4 दूना 8 आ गया, फिर 3 बच गया। इसमें भागफल बराबर 2 तथा शेष बराबर 3, कोई दिक्कत नहीं। अतः 11/4 बराबर 2, 2.3/4 आंसर आ जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग 8/3 बराबर 8 भागा 3, तो 3 को 8 से भागा लगाएं, 3 दूना 6 आ गया यहाँ पे। क्लियर, तो बच करके शेष कितना आया 2, इसमें भागफल बराबर 2, शेष यानी 2। अतः देखिए, अतः 8/3 बराबर 2.2/3 आंसर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर विषम या अनुचित भिन्न में बदले, तो 3 दूना 6, 1 7/3 हो जाएगा। इसको विषम को अनुचित में बदल लेना है, अनुचित में बदलना, जो भी आंसर आएगा आप आसानी से इसको कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस सब को होमवर्क में भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। करिएगा तभी दोस्तों होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा, ठीक है। इस सब को क्या है, 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 7/3 हो गया, तो 3 से भागा लगा दिए तो 6 आ गया, 2 आ गया, तो 3 दूना 6 1 7/3 हो गया। यहाँ आंसर आ गया, आपको पूरा क्लियर है। 3 दूना 6 1 7/2, इस प्रकार से कर लीजिए। विधि को आप प्रयोग कर लीजिए। 3 को 2 से गुना करें, 3 गुना 2 3 6 हो गया। इस गुणनफल में अंश 1 को जोड़ें, 6 भागा 1 7 हो गया। इस 7 को अंश के रूप में लिखें, 4 तिया 12, 12 2 14/3 हो जाएगा आंसर। विधि 4 तिया 12, ठीक, इस प्रकार से 12 2 14 अंश है। अब इसी का प्रश्नावली को हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों। समान हर वाले भिन्न को चुनकर लिखें। इसका जो समान हर है, इसमें ये समान हो जाएगा, ये समान हो जाएगा। समान हर, देखिए समान हर वाले, तो हर नीचे हो गया, तो 2 जिसमें 3 जिसमें रहेगा वही नहीं, 2 वाला नहीं मिल रहा है, तो इसका जो भी रहेगा तो 1/3 आ जाएगा यहाँ, फिर आ जाएगा 2/3, 2/3, कोई दिक्कत नहीं, आप आसानी से इसको कर सकते। चलिए इसको होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है। फिर असमान हर वाले को चुने, असमान हर, ये सब समान है, इसमें हर ये है, तो सिर्फ इसमें आंसर आ जाएगा 7/9, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से इसको भी होमवर्क में आप ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे बढ़िए। समुचित प्रोपर भिन्न को चुने। जो प्रोपर भिन्न है, जो समुचित है, तो प्रोपिट भिन्न क्या हो गया, जो जिसका अंश हो गया छोटा वो हो गया प्रोपर भिन्न, यानी समुचित भिन्न हो गया, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आप नहीं, ये भी नहीं, ये सिर्फ 1 होगा, 1/2 होगा आंसर, इसलिए इसको अभी होमवर्क में लीजिए। जिसका अंश छोटा वो प्रॉपर भिन्न, जिसका अंश बड़ा वो इम्प्रॉपर भिन्न। क्लियर, तो इसी प्रकार से विषम इम्प्रॉपर भिन्न को चुने। जिसका अंश बड़ा है 8/9, 12/5 है सिर्फ, इसमें कौन है, इसमें है आपका 5/2। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इस प्रकार से सबको होमवर्क में लीजिए दोस्तों। सब अब कुछ नहीं रहा, आप आसानी से संयुक्त भिन्न को चुनकर लिखें। जो संयुक्त भिन्न है ये सब क्या है, 3 दूना 6 1 7/3 सब संयुक्त भिन्न है, ये सब को लिखिए, बिल्कुल आसान है। 5/7 नहीं, 3/8 ये सब संयुक्त भिन्न नहीं है, करिएगा तो हो जाएगा। इसको भी बना सकते हैं, 3 दूना 6 2 बटा, तो हो जाएगा 2.2/3, ये सब आ जाएगा। इस सब को होमवर्क में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से कर सकते हैं। सबको होमवर्क में लीजिए। इकाई भिन्न को चुनकर लिखें। इकाई भिन्न जो है ये सब इकाई भिन्न है, इकाई भिन्न है, इकाई भिन्न है। ये सब विषम भिन्न को संयुक्त संख्या में बदले, ये सब होमवर्क में लीजिए। ये सब को होमवर्क में लीजिए, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये सब कर लीजिएगा, अभी हम लोग सीखे हैं। सबको होमवर्क में लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, होमवर्क में लीजिए। भिन्न को भाग के रूप में बदलें, सबको होमवर्क में लीजिए, कर लीजिएगा जैसा कि अभी हम लोग सीखा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आप अपने दोस्तों को जरूर भेजिए कि ताकि यह वीडियो का पार्ट ए है, इसका जल्द ही